आपका दस्तक देना लगातार जरूरी है। जैसे एक सवाल सुनिए, जिन्हें योग्यता के दम पर नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें कृपा के नाम पर आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रख लिया जाता है? इस सवाल के साथ अगली दस्तक हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिन्हें तकनीकी शिक्षा में सुधार का जिम्मा दिया गया था, अब आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों से पास उन्हीं युवाओं के सामने बेरोजगारी का डर सता रहा है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा की रिपोर्ट देखिए और दस्तक दीजिए। मुंह पर मास्क है, हाथ में एक पोस्टर है, दिल निराशा से भरा है, दिमाग सवालों के झंझावातों से जूझता हुआ। ये हमारे देश के वो बेटे बेटियां हैं जिन्होंने आईआईटी, एनआईटी से पढ़ाई की और फिर देश के टेक्निकल कॉलेजेस में शिक्षा की गुणवत्ता संभालने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। मंगलवार तक जो पिछले 8 दिन से जंतर मंतर पर धरना देकर बेरोजगारी के डर में जी रहे थे, उन्हें बुधवार को भी रोजगार के नाम पर 6 महीने की कृपा वाला कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर टरका दिया गया। जिनके बीच लगातार आज तक संवाददाता मिलन शर्मा मौजूद रही, इनके अधिकार के लिए इनकी समस्या को रिपोर्ट करते हुए। देश के श्रम मंत्री ने खुद ही कहा था कि युवा और नौजवानों को नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि डिग्री तो होती है उनके पास, लेकिन योग्यता नहीं होती है। अब कहानी सामने आती है ऐसे 1500 नौजवानों की जिनको सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का जिम्मा तो दिया है, लेकिन खुद ही उनको सरकार ने बेरोजगारी के अंधकार में ढकेल दिया है। जहां पर योग्यता पर नौकरियां मिलती हैं, तो क्यों सरकार इनको एक कॉन्ट्रैक्ट की कृपा दे रही है? देश में हमने पहले आपको कई बार दिखाया कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले भी चपरासी से लेकर योग्यता से कहीं कम की नौकरी करने को मजबूर होते दिखते हैं। इसकी 2 वजह होती हैं। पहली, नौकरी न मिलना और दूसरी, डिग्री के मुताबिक योग्य न बन पाना। इसीलिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत देश के 12 राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी, एनआईटी पास 1554 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, जिनके भरोसे गुणवत्ता बढ़ाने की सोची गई। उनसे वादा क्या किया गया था, ये सुनिए पहले। पीआईपी, उसमें ये बात लिखी गई थी कि शुरुआत के 3 वर्ष इस कार्यक्रम में जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक के फंड की हेल्प से उसको इनकर करेगी, उसको सपोर्ट करेगी और उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाएगी, रेगुलर इंटरवल पे इन फैकल्टीज का अप्रेजल किया जाएगा और जो इसमें वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज हैं उसकी मैं लाइन एकदम पढ़ देता हूं आपके लिए। वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिवली पेइंग देम फ्रॉम स्टेट फंड्स। 31 मार्च को इन सब का कार्यकाल खत्म हो रहा था। बेरोजगार होने के डर से जंतर मंतर पर धरना देते इन इंजीनियरिंग डिग्रीधारी नौजवानों की समस्या आज तक ने उठाई, तो इन सहायक प्रोफेसरों का काम 6 महीने के लिए और सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया। लेकिन सवाल सीधा सा ये कि जिन्हें योग्यता के आधार पर पक्की नौकरी देश हित में मिलनी चाहिए, उनसे लटका लटका कर क्यों काम कराया जा रहा है? अभी हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, आप बताइए हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि 6 महीने बाद हमारी फिर से स्थिति होने वाली है। जिस व्यक्ति को, और एक लाइटर नोट पे मैं बोलना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि वो 3 दिन बाद खत्म होने वाला है, आज हम उससे बोले एंजॉय करो, वो कैसे कर पाएगा? ये लॉन्ग टर्म सरकार को सोचना चाहिए अगर क्वालिटी करनी है, क्योंकि अभी भी हम जा रहे हैं। ठीक है, हमें तात्कालिक सॉल्यूशन मिल गया है, हम जा रहे हैं, लेकिन हमें दोबारा आना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर बात रखनी पड़ेगी। तो कृपया करके हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए हम लोगों के लिए। आप खुद एक बार सोचिए, जिन कॉलेज में दाखिले के लिए देश में लाखों छात्र हर साल किस्मत घिसते हैं, उन्हीं आईआईटी, एनआईटी से पास होने के बाद भी क्या पक्की नौकरी की गारंटी सरकारें नहीं दे सकती हैं? 6 महीने के लिए हम लोग जाएंगे, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि 6 महीने बाद क्या होगा। इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं कि हम लोगों की जॉब जा रही है, इनसिक्योरिटी इसलिए भी क्योंकि जो हमसे हमारे भरोसे जो विद्यालय में एडमिशन लिए हुए विद्यार्थी है, तो उनका क्या होगा। ये वो छात्र हैं जिन्होंने देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ी है, अपनी पीएचडी का सपना छोड़ा। अब उन्हीं को अगले 6 महीने की अनुकंपा के भरोसे छोड़ देना क्या सही है? 3 महत्वपूर्ण साल दिए अपने कैरियर के, तो हमारे भविष्य को इस तरीके से मतलब खिलवाड़ न किया जाए। अगर इन युवाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर तुरंत कोई रोड मैप नहीं निकाला, तो 6 महीने बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी उन्हीं लाखों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे जिन्हें बेरोजगार कहते हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।